नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोगों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने का आग्रह किया। का स्किल द नेशन चैलेंज अभियान भविष्य के लिए कार्यबल तैयार करेगा। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कोलकाता और गुवाहाटी के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द करेंगे रवाना। नए साल की शुरुआत को लेकर राज्य भर में उत्साह का माहौल। लोगों ने नए संकल्पों के साथ नव वर्ष का किया स्वागत। और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में धूप निकलने से लोगों को ठंड से मिली मामूली राहत। कल गोपालगंज, सहरसा और पूर्णिया समेत 7 जिलों में शीत दिवस की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के साथ देश में सकारात्मक बदलाव लाने का एक अवसर है। श्रीमती मुर्मू राष्ट्रपति भवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौशल विकास SOAR पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व तेजी से बढ़ रहा है और अब हर किसी के लिए इस तकनीक को सीखना अनिवार्य हो गया है। भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की SOAR यानी स्केलिंग फॉर AI रेडीनेस की पहल प्रशंसा का योग्य है। इस पहल के अंतर्गत प्री AI मॉड्यूल्स तैयार किए गए हैं। इस मॉड्यूल्स के द्वारा AI से जुड़े विषयों और मशीन लर्निंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी जानकारी मिलती है। इस मिशन का उद्देश्य AI के बारे में जागरूकता बढ़ाना, आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना तथा एक टेक ड्रिवन देश के निर्माण में योगदान देना है। राष्ट्रपति ने तकनीक के माध्यम से भारत के एक जिम्मेदार भविष्य को आकार देने का आह्वान किया। सरकार विभिन्न संस्थाओं, इंडस्ट्री पार्टनर्स तथा एकेडमिया के साथ मिलकर ये सुनिश्चित कर रही है कि भारत केवल टेक्नोलॉजी को अपनाए ही नहीं बल्कि उसके माध्यम से रेस्पॉन्सिबल फ्यूचर को भी आकार दे। हम सब मिलकर विकसित भारत बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने तथा टेक ड्राइवन समावेशी और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए हम सब अपना योगदान दें। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों और सांसदों को AI प्रमाण पत्र प्रदान किए और स्किल द नेशन चैलेंज नामक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और कोलकाता के बीच चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि रेलवे ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अंतिम हाई स्पीड परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आगामी कुछ ही दिनों में इस रूट पर पहली वंदे भारत स्लीपर को इनॉग्रेट करेंगे, फ्लैग ऑफ करेंगे। ये रेलवे के लिए और देश के लिए और हमारे यात्रियों के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। रेल मंत्री ने बताया कि 16 कोच वाली यह स्लीपर ट्रेन 1000 से 1500 किलोमीटर तक की लंबी दूरी की यात्रा के लिए शुरू की जा रही है। उन्होंने बताया कि यह ट्रेन आरामदायक स्लीपर सीट, स्वचालित दरवाजे और आधुनिक शौचालय सहित अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। केंद्र सरकार ने 4 नई श्रम संहिताओं के लिए मसौदा नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इनमें मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 शामिल है। इन संहिताओं में गिग वर्कर सहित अन्य श्रमिक, मजदूरी, रोजगार के प्रकार, ग्रेच्युटी, बोनस और सामाजिक सुरक्षा को परिभाषित किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इन मसौदा नियमों पर 45 दिन के अंदर सभी हितधारक अपनी आपत्तियां और सुझाव दर्ज करा सकते हैं।
श्रम मंत्रालय ने देश में दशकों से चल रहे मौजूदा श्रम कानूनों को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए पिछले वर्ष 21 नवंबर को इन 4 नई श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन की घोषणा की थी। मंत्रालय के अनुसार नई श्रम संहिताएं देश के कार्यबल के लिए बेहतर मजदूरी, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करेंगी। श्रम संहिता सभी श्रमिकों के लिए समय पर न्यूनतम मजदूरी, युवाओं के लिए नियुक्ति पत्र, महिलाओं के लिए समान वेतन और सम्मान, 40 करोड़ श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और 1 वर्ष के रोजगार के बाद निश्चित अवधि के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की गारंटी देती है। ये सुधार 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच, ओवरटाइम के लिए 2 गुना वेतन और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार श्रमिकों के लिए सामाजिक न्याय की गारंटी भी सुनिश्चित करते हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत गति से बढ़ रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी नवीनतम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में ये बात कही है। मजबूत घरेलू मांग, मध्यम मुद्रास्फीति और विवेकपूर्ण व्यापक आर्थिक नीतियों के समर्थन से ये संभव हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार मजबूत बैलेंस शीट, अनुकूल वित्तीय परिस्थितियों और वित्तीय बाजारों में कम अस्थिरता के कारण घरेलू वित्तीय प्रणाली लचीली बनी हुई है। इसमें भू राजनीतिक घटनाक्रम और व्यापार संबंधी चुनौतियों सहित बाहरी अनिश्चितताओं के कारण निकट भविष्य में जोखिमों की चेतावनी भी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार राजकोषीय समर्थन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मजबूत निवेश के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था ने लचीलापन दिखाया है। इसमें बढ़ती अनिश्चितता, बढ़ते सार्वजनिक ऋण स्तर और वैश्विक वित्तीय बाजारों में अव्यवस्थित सुधार की संभावना से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के बारे में भी चेतावनी दी गई है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। केंद्र सरकार ने इस वर्ष 1 फरवरी से तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और पान मसालों पर नया उपकर लगाने की अधिसूचना जारी कर दी है। तंबाकू और पान मसालों पर ये नए शुल्क वस्तु और सेवा कर जीएसटी दर के अतिरिक्त होंगे और वर्तमान में इन पर लगने वाले क्षतिपूर्ति उपकर का स्थान लेंगे। 1 फरवरी से पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू और ऐसे उत्पादों पर 40% तथा बीड़ी पर 18% जीएसटी लगेगा। इसके अतिरिक्त पान मसाला पर स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर लगेगा, जबकि तंबाकू और संबंधित उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भी लगेगा। संसद ने दिसंबर में 2 विधेयकों को मंजूरी दी थी, जिनमें पान मसाला उत्पादन पर नया स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर और तंबाकू पर उत्पाद शुल्क लगाने की अनुमति दी गई थी। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 2 प्रारूप जारी किए। ये आकाशवाणी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले राष्ट्रगीत के 25 प्रारूपों के प्रस्तावित सेट में से पहले 2 हैं। वंदे मातरम की रचना के 150वें वर्ष के अंतर्गत ये प्रारूप डिजिटली जारी किए गए थे। श्री द्विवेदी ने कहा कि वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम का केवल गीत भर नहीं, बल्कि यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता का सशक्त और शाश्वत उद्घोष है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। नए साल की शुरुआत को लेकर राज्य भर में उत्साह का माहौल है। लोग नए संकल्पों के साथ नए साल का स्वागत कर रहे हैं। वर्ष 2025 का स्वागत करने के लिए विभिन्न ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण स्थलों को आकर्षक रूप से सजाया गया है और रंग बिरंगी रोशनी की गई है। जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि ठंड के बावजूद पिकनिक स्थलों पर चहल पहल बनी रही। हमारे पटना संवाददाता ने बताया कि विभिन्न दर्शनीय स्थलों पर लोगों का तांता लगा रहा। पटना जंक्शन स्थित हनुमान मंदिर, इस्कॉन मंदिर समेत राजधानी के प्रमुख मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों में लोग सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। नए साल पर पटना साहिब स्थित तख्त श्री हरि मंदिर साहिब में सबद कीर्तन और अरदास का आयोजन किया गया है। संजय गांधी जैविक उद्यान, इको पार्क, बुद्ध स्मृति पार्क के अलावा जेपी गंगा पथ पर जश्न का माहौल बना हुआ है। इधर पटना जिला प्रशासन ने नए साल को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन। बेतिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व में हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचे।
9 वर्ष पर वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का जू सफारी पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। तेंदुआ, भालू और हिरन समेत अन्य जंगली जानवरों की चहलकदमी के बीच लोगों ने नए साल का जश्न मनाया। जंगल सफारी के अलावा लोगों ने वोटिंग और पैरासेलिंग का भी आनंद उठाया। बिहार के अलावा नेपाल से भी बड़ी संख्या में पर्यटक टाइगर रिजर्व पहुंचे थे। आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नववर्ष पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। एकीकृत भुगतान प्रणाली यूपीआई ने दिसंबर में 29% की वृद्धि के साथ 21 अरब 63 करोड़ लेन देन किए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के आंकड़ों के अनुसार यह लेन देन वार्षिक 20% बढ़कर लगभग 28 लाख करोड़ रुपए हो गया है। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज धूप निकलने से लोगों को ठंड से मामूली राहत मिली है। हालांकि सर्द पछुआ हवा के चलते लोगों को दिन में भी कनकनी का एहसास हुआ। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 5 दिनों तक मौसम के रुख में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, दरभंगा, सहरसा और पूर्णिया समेत 7 जिलों में शीत दिवस की चेतावनी जारी की है। वहीं राज्य के उत्तर और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कल सुबह घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। दिनांक 2 जनवरी 2026 राज्य के गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया जिलों के कुछ स्थानों में शीत दिवस जैसी स्थिति होने की संभावना है। राज्य के उत्तर भाग के जिलों के कुछ स्थानों में घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान राज्य के शेष भाग के कुछ स्थानों में मध्यम से घना स्तर का कोहरा छाये होने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान सिवान का जीरादेई राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना जंक्शन पर एक कारोबारी से 22 लाख रुपए से अधिक मूल्य के जेवरात के लूट के मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 19 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। भोजपुर पुलिस ने हर्ष फायरिंग के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से एक NPR राइफल और कारतूस बरामद किए गए हैं। मुंगेर जिले के हरपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक कार से भारी मात्रा में शराब के साथ वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोगों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने का आग्रह किया। कहा, स्किल द नेशन चैलेंज अभियान भविष्य के लिए कार्यबल तैयार करेगा। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कोलकाता और गुवाहाटी के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द करेंगे रवाना। नए साल की शुरुआत को लेकर राज्य भर में उत्साह का माहौल। लोगों ने नए संकल्पों के साथ नव वर्ष का किया स्वागत। और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में धूप निकलने से लोगों को ठंड से मिली मामूली राहत। कल गोपालगंज, सहरसा और पूर्णिया समेत 7 जिलों में शीत दिवस की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।